रनर उसके बाद ज़्यादा जो है मिसिंग एनर्जी में चले जाता है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि डिवाइन फेमिनियन जो वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं वही चीज़ों में हम बार बार जो है उनकी कंफर्ट जोन में जाके उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बावजूद कि जितनी आप फोर्स करोगे उतनी ही आपको चीज़ें जो है नॉर्मल करने में हार्ड जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। जो भी फ़िलहाल जो भी सिचुएशन है उसमें भी आप पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ रहे होंगे या बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और बढ़ना चाह भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो एक करंट एनर्जी वगैरह नहीं है, मगर हाँ मैं एक बातों पे डिस्कस करना चाहूँगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, ठीक है। जर्नी में हमेशा हमने एक फ्लो के साथ जाना चाहिए। उन चीज़ों को जो है अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश ना करते हुए हमने जो है अपनी जो भी जिस दिशा में हम बह रहे हैं उस दिशा में बिना कोई कुछ भी एक्स्ट्रा ट्राई करे बिना हमने जो है फ्लो के साथ जाना चाहिए जर्नी में। ये मैं हमेशा कहती हूँ। तो बहुत सी डिवाइन फेमिनियन जो है मेरी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई यहाँ पे कि गो विद द फ्लो एग्जैक्टली जाया कैसे जाए, गो विद द फ्लो का होता क्या है, एकदम मीनिंग अगर देखा जाए, या कुछ टेक्निक है या कुछ तो स्टेप्स है। तो चलो आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। जो मैंने मेरी जर्नी में जब गो विद द फ्लो जब पाया तब जो है जो मेरी एक्सपीरियंस हुई तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आप सभी से ये रेजोनेट करेगी और आप अग्री भी करोगे, ठीक है। तो गो विद द फ्लो का मतलब क्या होता है? गो विद द फ्लो का मतलब जो रहता है कि जिस तरीके से जैसी हवा बह रही वैसे हमने जाना, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अपोजिट जब भी हम कुछ ट्राई करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है। सारी चीज़ों को एक फ्लो के साथ जो है सब मैनेज करने के लिए, है ना, मेंटेन करने के लिए। तो गो विद द फ्लो का पहला रूल जो है कि हम जो है जो भी रियलिटी फ़िलहाल जहाँ जो स्टेज है उसे एक्सेप्ट करना। सबसे पहले एक फ़्लो के साथ जाने के लिए जहाँ हम खड़े हैं उन चीज़ों के अपोजिट डायरेक्शन में जाने से अच्छा हम जो है उस तरह जाना स्टार्ट करेंगे जिस तरह हमारी जर्नी जा रही है। तो हमने पहला स्टेप लेना है, बहुत बहुत पहला स्टेप, कि हमने जो है अपनी फ़्लो के साथ जाना है, ठीक है। उसे कहा जाता है गो विद द फ्लो का पहला स्टेज। दूसरा, जो हम अपनी जर्नी के लिए सामने वाले मतलब हमारे रनर्स इन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं या इन्हें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सेपरेशन मोड आ रहा है तो ये कितना पेनफुल है या ये जर्नी के लिए कितना हार्मफुल है, ये हम अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कहीं हम जो है डिवाइन मस्कुलिन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे फ़िलहाल उन्हें हम ज़बरदस्ती चीज़ों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये जो है यहाँ पे ये सेकंड स्टेज पे हमने पहला तो है हमने फ्लो के साथ चलना स्टार्ट करना है। दूसरा स्टेज यहाँ पे आता है कि हमने हमारी रनर की नेचर को बदलना जो हम चाह रहे हैं वो ना बदलते हुए हमने जो है उन्हें अलाउ करना है कि जो जैसे वो चल रहे हैं वैसे उन्हें चलने देना है, क्योंकि वो भी जब गो विद द फ्लो चलेंगे उसके बाद ही जो है उनको भी ये जर्नी के बारे में, ये जर्नी की जो भी इम्पोर्टेंस है या जो भी डिफरेंस है जो बिफोर एंड आफ्टर का, वो समझना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज जो है चेजर्स को रोकने में ही रनर का टाइम ऑल द टाइम चला जाएगा और वो जो है गो विद द फ्लो जाने के बजाय चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे। तो हमने जो है उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हाल पे इन द सेंस उनकी नेचर ना बदलते हुए जिस तरीके से जिस तरह वो बह रहे हैं उन्हें बह देना चाहिए, क्योंकि शायद उनके लिए भी एक कोई सोल लेसन होगा, इसके लिए वो जो है जा रहे हैं तो उन्हें हमने जाने देना चाहिए। ऑब्वियसली डिटैच होने के बावजूद भी हम पूरी तरीके से दूर होते ही नहीं, कुछ ना कुछ तो हम उनसे कनेक्टेड रहते ही है, लेकिन हमने उनका नेचर बदलना जो है या बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से मतलब बिल्कुल ही हमने रोक देना है। दूसरा, हमने अपने आप को भी जो है चीज़ों के लिए बदलना नहीं है, ठीक है।
हम जो है अपोजिट साइड जाने के लिए या डिवाइन मस्कुलिन को या रनर को जो है चीज़ों को, सारी चीज़ें उनसे एक्सेप्ट करवाने के लिए या ये जर्नी के बारे में इम्पोर्टेंस जो है उन्हें जो समझाने की कोशिश करते हैं वो ना करते हुए, क्योंकि वो करने के लिए भी हम अपनी नेचर को बहुत कुछ बदलते हैं। जैसे हमें लगता है कि शायद मेरी ये नेचर है, इसके वजह से मेरे डिवाइन मस्कुलिन ऐसे कर रहे हैं, तो हम अपनी नेचर को बदलना स्टार्ट कर देते हैं और जो नेचर को देख के जो हमारे रनर चेजेस की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जब वो पाते हैं कि जो डिवाइन फेमिनियन है या जो चेजेस है वो थोड़ी सी बदल रही है, तो उसके वजह से भी जो है यहाँ पे थोड़ी तो खिटपिट सी होनी स्टार्ट होती है। तो हमारा तीसरा स्टेज होगा कि हमने जो है अपनी नेचर को भी ये जर्नी के लिए चेंज नहीं करना है। फ्लो के साथ जाते जाते ना हमने मस्कुलिन को चेंज करना है और फ्लो के साथ जाते जाते थर्ड स्टेज पे ना हमने अपने आप को चेंज करना है। ये रहा तीसरा रूल। अब जो है हमने फोर्थ स्टेज पे जो है यहाँ पे जो है सिचुएशंस को फोर्सफुली बदलने की कोशिश नहीं करनी है। सेपरेशन आया है तो इसके लिए भी ये क्यों आया है, इसके लिए हमने उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जितनी आप फोर्स करोगे उतनी ही आपको चीज़ें जो है नॉर्मल करने में हार्ड जाएगी। क्योंकि ये जर्नी में, अब वैसे भी देखा जाए तो नॉर्मल रिलेशंस में भी एक बार रनर पोजीशंस में जो है मस्कुलिन आ जाते हैं या रनर में जो आ जाते हैं, रनर की मोड में या रनर की एनर्जी में, वो जो है चीज़ों को पीछे लाने के लिए बहुत मुश्किल होती है फिर चेजर्स को, है ना। हमने जो फोर्सफुली सिचुएशंस को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, हमने जो है हमारी जो भी सॉल्यूशंस आ रही है उसके साथ जो है हमने जो है फ्लो के साथ चलना स्टार्ट करना है। जो भी सॉल्यूशंस निकल आ रहा है कि जो दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है या दोनों के बीच में फ़िलहाल जो भी हो रहा है, वो जो भी सॉल्यूशंस आएगी, जो दिखेगा फ़िलहाल अभी के लिए, तो हमने उसके साथ जो है सरेंडर मोड में आना है और उसके साथ हमने जो है निकल जाना है, मतलब फ्लो के साथ जो है हमने निकल जाना है। ये जो जर्नी में है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि चीज़ें जो है ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, क्योंकि एनर्जी हम सामने अगर दिखाते हैं 3D में चाहे जो भी, लेकिन एनर्जेटिकली 5D लेवल भी हम एनर्जी अपनी जो है रनर की तरफ भेजते हैं तो वो लोग भी कैच कर जाते हैं, वो लोग मतलब डिवाइन मस्कुलिन भी कैच करते हैं और उस तरीके से जो है काम करते हैं। इसके लिए ना ये जो जर्नी है यहाँ पे पूरी तरीके से इंटर और आउटर दोनों वर्ल्ड में जो है ना हमने जो है पूरी तरीके से जो है ये जर्नी के लिए फ्लो के साथ जाने की कोशिश करनी है, अपने आप को हील करने की कोशिश करनी है। जो भी सामने आ रहा है उसे एक्सेप्ट हमने करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और हम ज़बरदस्ती जो है रनर को एक्सेप्टेंस मोड में लाने के लिए, उनसे एक्सेप्ट करवाने के लिए जो बन पड़े वो कर रहे हैं। इससे हम जो है हमारी जर्नी को और ज़्यादा जो है बढ़ा रहे हैं। हमारी तकलीफ़ें जो है, हमारी तकलीफ़ों को भी हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से हम ज़्यादा पेन में जा रहे हैं। फ़िलहाल रनर वो वाली पोजीशन में है नहीं कि वो जो है अपनी डिवाइन फेमिनियन को समझे। इनफैक्ट वो तो हमें सबसे बड़ा दुश्मनी ये जो सेपरेशन मोड आ रहा है या जो यहाँ पे जो हो रहा है उसमें वो समझेंगे, क्योंकि हम जो है उनकी हार्ट के अगेंस्ट चीज़ें कर रहे हैं। जो वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं वही चीज़ों में हम बार बार जो है उनकी कंफर्ट जोन में जाके उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बावजूद अगर हमें वो जो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो हम भी उनसे भी ज़्यादा, रनर से भी ज़्यादा जो फ़िलहाल ना हम ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हमने जो है चेजस ने है जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि डिवाइन फेमिनियन जितना जल्द से जल्द हील होगी या जितनी अपनी एनर्जी में आएंगी उतनी ही ये जो चीज़ें हैं ना रिवर्स हो जाएंगी। रनर उसके बाद ज़्यादा जो है मिसिंग एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि डिवाइन फेमिनियन की एनर्जी वो अंदर से इंटरनली जब वो नहीं पाते तो कहीं ना कहीं जो है उनका वो जो सोल शॉक या अवेकनिंग, ये अवेकनिंग तो बहुत दूर की बात है, मगर एक सोल शॉक या उनकी जो सोल को जो होता है ना एक ट्रिगर होना, ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट होती है। डिवाइन से भी हमें गाइडेंस दिया जाता है और डिवाइन से भी उन्हें ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाता है। जो हम चाहते हैं
वो डिवाइन की तरफ हम जब सरेंडर मोड में चले जाते हैं तो डिवाइन अपने आप ही वो चीज़ें जो है अपनी फेवर में करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब डिवाइन फेमिनिन के फेवर में करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरी ये जो मेरा वीडियो था वो मेरी वो वाली फेवरेट डिवाइन फेमिनिन के लिए है। फ़िलहाल वो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पेन में पा रही है, मैं उन्हें यही कहूँगी कि फ़िलहाल आप थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में आओ कि मेरी जर्नी में फ़िलहाल ये जो सेपरेशन आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये चीज़ों में फ़्लो के साथ जाऊँगी और इसमें मैं अपने आप को पहले हील करूँगी। क्योंकि जब आप अपने में आओगे, जब डिवाइन पे आप भरोसा करोगे, क्योंकि जो ये कर रहे हैं डिवाइन तो मेरी जर्नी के लिए कुछ तो है, इसके लिए करे, क्योंकि आपकी सोल शॉक हुई है, आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर हो रहे हो। आप अपनी साधना बढ़ाइए, आप अपनी जो है अपनी जो ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए हैं तो आप इनके अंदर जाने की कोशिश कीजिए और थोड़ा डीप डाउन जाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप इसमें से हील हो जाओगे। आप देखोगे कि आपकी जर्नी किस तरीके से एक खूबसूरत सा जो है ना टर्न ले गई है या ले रही है। ओके, आप एक खुद ही सरप्राइज़ हो जाओगे। और मैंने देखा है ये सरप्राइज़, आप मतलब ऐसी चीज़ें होती है कि आप इमेजिन भी नहीं करते। ओके, इतनी चीज़ें यहाँ पे सरप्राइजिंगली हो जाती है। थोड़ा सा आप डिवाइन के ऊपर ना थोड़ा सा सरेंडर मोड आप थोड़ा सा लाइए, थोड़ा सा बिलीव कीजिए, फिर देखना कमाल, है ना। तो चलो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप, मैं नहीं चाहती सभी से रेजोनेट हो, लेकिन हाँ जो भी सेपरेशन मोड में है या जो भी ट्रिगर हो रहा है या जो भी ये जर्नी में फ़िलहाल है, जहाँ पे भी जैसे भी स्टेज पे है, हमने गो विद द फ्लो जाना है, फ्लो के साथ जाना है। तो मैंने यही सोचा कि फ्लो का मैं बता दूँ कि एग्जैक्टली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ठीक है। तो शायद ये आपके ऊपर इसका मतलब शायद यूज़ होगा या कुछ भी। अगर थोड़ा सा भी गाइडेंस मिला होगा तो ज़रूर प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए लाइफ में और फिर इसके मज़े देखिए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।